बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स क्लास 10 लेक्चर नंबर 11। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑफ यूनिट 10। पहले बेटा न्यूमेरिकल्स की मार्क्स स्कीम और से सुन लें। न्यूमेरिकल के टोटल 5 मार्क्स होते हैं, जिसकी डिवीज़न कुछ इस तरह है। डाटा का 1 नंबर, फार्मूला लिखने का 1 नंबर, पुटिंग वैल्यूज़ का 1 नंबर एंड लास्ट में आंसर एंड यूनिट इसका 1 नंबर। इसमें बच्चों 2 जगह पे मिस्टेक हो सकती है, वो भी सुन लें। पुटिंग वैल्यूज़ में कुछ न्यूमेरिकल बहुत छोटे होते हैं, तो बच्चे वैल्यू पुट करने के बाद उसकी कैलकुलेशन नहीं करते। मैंने इसलिए वो पहले नहीं लिखा, अब लिख रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू के बाद कैलकुलेशन करनी होती है और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका भी 1 नंबर होगा। और मिस्टेक इस तरह होती है कि बाद न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट होती है, तो बच्चे वो कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर लिखते हैं। दूसरी मिस्टेक लास्ट में आंसर एंड यूनिट, तो यूनिट की मिस्टेक होती है। यूनिट या तो गलत लिखते हैं बच्चे या भूल जाते हैं। अगर यूनिट ना लिखा या गलत लिखा तो आंसर का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। ये थी मार्क्स की डिवीज़न। अब इस चैप्टर में जो आपने फार्मूलाज पढ़े हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। और टाइम पीरियड का दूसरा फार्मूला रिलेशन विद फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो t इक्वल 1 ओवर f। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो f इज इक्वल टू 1 ओवर t। फ्रीक्वेंसी का एक और फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन n ओवर t, वेयर n इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड t इज टाइम। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक फार्मूला है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। लास्ट में स्पीड ऑफ वेव का फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v यहाँ पे स्पीड ऑफ वेव है, f फ्रीक्वेंसी है और जो लैम्डा है वो है वेव लेंथ। अब बेटा हम फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट बुक से देखनी होगी, मैं उसका डाटा लिखूँगा। डाटे के लिए 3 बातें याद रखें। स्टेटमेंट में टर्म का नाम गिवन होगा या टर्म का यूनिट गिवन होगा और या दोनों चीज़ें गिवन होगी। मैं रिपीट करता हूँ, नेम ऑफ टर्म, यूनिट और नेम ऑफ टर्म एंड यूनिट। स्टेटमेंट 10.1 फर्स्ट न्यूमेरिकल 10.1 जी। स्टेटमेंट देखें, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड डिनोटेड बाई कैपिटल T इक्वल 2 सेकेंड। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। तो लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी होगी, इक्वल L E इक्वल क्वेश्चन मार्क। लेंथ ऑन मून फाइंड करनी होगी इज इक्वल टू L M इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लास्ट में गिवन है वैल्यू ऑफ G E, E फॉर अर्थ, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और वैल्यू गिवन है G M, M फॉर मून, that is relation gm is equal to ge over 6 as value of ge is 10, so that is equal to 10 over 6. After division we get that is equal to 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाटा में हमें टाइम पीरियड गिवन है, जी ई गिवन है और जी एम गिवन है। 2 चीज़ें फाइंड करनी होंगी, एल ई एंड एल एम। तो ये फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज़ t इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G। यहाँ से हम L का फार्मूला ड्राइव करेंगे, तो उसके लिए स्क्वायर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, t का स्क्वायर t स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा L ओवर G। नेक्स्ट स्टेप में G को इस साइड पे लेके आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज इक्वल टू GT स्क्वायर इक्वल 4 पाई स्क्वायर L। अब पाई स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, ये इधर आकर डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज
L इज इक्वल टू जी टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम का फार्मूला ड्राइव हो गया। ओनली फॉर अर्थ L के सबस्क्रिप्ट में E लिखेंगे और G को रिप्लेस करेंगे GE से। सो दिस इम्प्लाइज LE इक्वल GE टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। पुटिंग वैल्यूज, नेक्स्ट स्टेप पुटिंग वैल्यूज। वैल्यू ऑफ GE गिवन इन डाटा इज 10, वैल्यू ऑफ T इज 2, इसका स्क्वेयर ओवर 4, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, इसका भी स्क्वेयर। तो 10 एज इट इज, 2 का स्क्वेयर 4 ओवर 4, ये उसी तरह लिखेंगे 3.14 का स्क्वेयर, तो वो 9.8 आएगा। कैलकुलेशन हो रही है 10 मल्टीप्लाई 4, 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 40 ओवर 4 मल्टीप्लाई 9.8 दैट इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 ज़ा 32, 3 कैरी 4 9 ज़ा 36 और 3 उसमें ऐड करेंगे तो 39.2। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा LE इक्वल 1.02 मीटर, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। अब हम लेंथ ऑफ पेंडुलम फाइंड करेंगे ऑन मून। तो ऑलरेडी जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ है ये वाला, इसमें जस्ट E को M से रिप्लेस कर देंगे। तो दिस इम्प्लाइज LM इज इक्वल टू GM टी स्क्वेयर ओवर 4 पाई स्क्वेयर। अगेन पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ GM इज 1.62, वैल्यू ऑफ T इज 2, उसका स्क्वेयर ओवर 4, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, इसका भी स्क्वेयर। तो 1.62 एज इट इज, 2 का स्क्वेयर 4 ओवर 4, 3.14 का स्क्वेयर 9.8, ये 4 से कैंसिल हो गया कैलकुलेशन। तो 1.62 डिवाइड 9.8, आफ्टर डिवीजन वी गेट LM इज इक्वल टू 0.17 मीटर। ये थी लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.2 स्टेटमेंट देखते हैं। 10.2 बुक से देखें। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर। सो लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल L इक्वल 0.99 मीटर is taken to the moon by an astronaut. The period of the pendulum is 4.9 second. Period mean time period. So time period equal capital T equal 4.9 second. What is value of G on the surface of moon? So value of G on moon denoted by GM equal question mark, which we have to find. ये भी फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज होगा टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विच इज T इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर G, taking square on both sides for derivation of G. Square of T is T square, square of 2 is 4, square of pi is pi square, and square root of L over G is L over G. Square root square से कैंसिल हो गया। यहाँ से G का फार्मूला ड्राइव करना होगा। G इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई होके और T स्क्वायर उस साइड पे जाएगा बाय डिवीजन, या दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज G इक्वल 4 पाई स्क्वेयर L ओवर T स्क्वेयर, G इक्वल GM इक्वल 4 पाई स्क्वेयर L ओवर T स्क्वेयर। पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, इसका स्क्वेयर, वैल्यू ऑफ L इज 0.99 ओवर वैल्यू ऑफ T इज 4.9, तो इसका भी स्क्वेयर। ऊपर हम इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 39.044, 4.9 का स्क्वेयर 24.01। आफ्टर डिवीजन वी गेट आंसर GM इक्वल 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, दैट इज वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून। ये बेटा MCQ भी आ सकता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ G ऑन सरफेस ऑफ मून, तो ये वैल्यू याद करनी होगी 1.63। ये था 10.2। 10.3 बेटा होमवर्क में करना होगा, क्योंकि 10.3 न्यूमेरिकल जो है वो सेम मेथड से होगा। इससे हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.4 स्टेटमेंट फ्रॉम बुक, और स्टेटमेंट से डाटा लिखेंगे। 10.4 बुक से देखिए स्टेटमेंट, अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड।
ये जो 2 सेकेंड है ये टाइम पीरियड है, ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है। नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सो इट इज टाइम पीरियड इक्वल कैपिटल T इक्वल 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम इक्वल L इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये हमने कैलकुलेट करनी होगी। और लास्ट में गिवन है वैल्यू ऑफ जी ई की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ई फॉर अर्थ है। तो इसमें भी L फाइंड करना होगा, तो उसके लिए सेम फार्मूला प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज हुआ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T इक्वल 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L ओवर जी। तो यहाँ से L का फार्मूला ड्राइव करना होगा फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरह, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टी स्क्वायर इक्वल 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, L ओवर जी मिलेगा। अब यहाँ से चूंकि L का फार्मूला ड्राइव करना है तो G इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, 4 पाई स्क्वायर इस साइड पे आके डिवाइड होगा। सो दिस इम्प्लाइज L इज इक्वल टू GT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू ऑफ G इज 10, वैल्यू ऑफ T इज 2, तो स्क्वायर ऑफ 2 हो गया ओवर 4, वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफिकेशन, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 10 40, 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 4 गिव्स 39.2। आफ्टर डिवीजन वी गेट L इज इक्वल टू 1.02। ये बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल, और इस तरह के छोटे न्यूमेरिकल एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, इसलिए मैं इसमें मार्क्स के डिवीजन एक बार क्लियर कर दूं। ये बच्चों डाटा है यहाँ तक, इसका 1 नंबर होगा। ये है फार्मूला जिससे हमने ये फार्मूला ड्राइव किया, तो ये डेरिवेशन तक इसका 1 नंबर होगा। ये स्टेप है पुटिंग वैल्यूज़, इसका 1 नंबर होगा। ये स्टेप है कैलकुलेशन, इसका 1 नंबर होगा। और लास्ट में ये है आंसर एंड यूनिट, इसका 1 नंबर होगा। इस तरह टोटल इसके 5 मार्क्स बनते हैं। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल करवाए हैं, एक आपको होमवर्क में दिया है, तो वो होमवर्क लाजमी करना होगा। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 होमवर्क में करना होगा। आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।